हाय दोस्तों, साइज और आज मैं आपको LG का जो लेटेस्ट मॉडल है 2025 इसके रिमोट का पूरा फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, हर एक मोड के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वेस्ट नहीं करते टाइम को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पावर ऑन कर चुका हूं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो बटन है यहाँ पर ये है पावर की, और इसको जैसे ही मैं ऑन करता हूं तो यहाँ पर हमारी AC जो है वो ऑन हो जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और ये कूलिंग फेंकना स्टार्ट कर दिया है इसने। तो कुछ इस तरह से जो है आपका आउटपुट देखने को मिल जाता है। उसके बाद चलो यहाँ पर हम एक एक मोड को समझते हैं। तो पहला जो है ये हमें देखने को मिलता है वाईफाई करके लिखा है 3 सेकेंड्स। तो यहाँ पे अगर मैं 3 सेकेंड्स तक के होल्ड करके रखता हूँ इसको, तो देखो जैसे कि अब मैंने होल्ड करके रखा है। तो ये पहला मोड है जिसमें क्या होता है कि हमारा जो वाईफाई मोड है वो इनेबल होगा। ठीक है, आप समझ रहे हो, इसका जो वाईफाई मोड है वो इनेबल होगा। बट मेरा जो एसी है वो वाईफाई वाला एसी नहीं है, यहाँ पे वाईफाई वाला फीचर इसके अंदर दिया नहीं है। सो वाईफाई वाला फंक्शन यहाँ पे ऑन नहीं होगा। उसके बाद फिर से मैं अगर ये बटन को फिर से प्रेस करूं तो आप देखना ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये ऊपर ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नीचे रहता हूं तो एक्चुअली क्या होता है कि किसी किसी को डायरेक्टली कूलिंग जो उसके फेस पे आता है तो उनको दिक्कत होती है डायरेक्टली, तो उनको थोड़ा सा कोल्ड का प्रॉब्लम होता है। तो वो इस बटन को प्रेस करके रखते हैं, तो जो यहाँ पर जो है वो सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन में ही एयर फ्लो होता है। तो ये भी काफी ज्यादा बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट बटन के बारे में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा म्यूट और लाइट ऑफ। अगर मैं इसको सिंगल प्रेस करूं तो यहाँ पे देख पा रहे हो जो है यहाँ पर लाइट जो ऑफ हो चुका है। इसको मैं फिर से प्रेस करता हूँ, लाइट ऑन हो चुका है। इसको होल्ड करके रखूंगा तो आप देखना कि जो म्यूट है वो ऑन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे म्यूट हो चुका है। अब मैं कुछ भी बटन प्रेस करूं तो वो साउंड नहीं करने वाला। तो मैं यहाँ पर साउंड चाहता हूं तो मैं फिर से होल्ड करके रखूंगा तो यहाँ पे अनम्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे अनम्यूट हो चुका है, तो आपको आवाज आएगा इस तरह से। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट मोड की। यहाँ पे मोड करके ही लिखा है, इसको मैं प्रेस करता हूँ, क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो एम का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। इस तरह से आपको डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये सिर्फ एयर आएगा, यहाँ पे कूलिंग आएंगी नहीं अगर इसको ऑन करते हो। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको ऑन करूंगा, फिर से बटन प्रेस करूंगा तो ये वाला जो है लोगो आना चाहिए। इस लोगो में आपको ठंडी प्लस एयर दोनों आएंगे, तो ये चीज नोट डाउन करना। ठीक है, तो ये मोड के अंदर आता है। उसके बाद ये तो पता ही होगा, ऊपर नीचे टेम्परेचर आप इससे कर सकते हो कम ज्यादा इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे फैन स्पीड करके लिखा है, अगर ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पे इसको प्रेस करूंगा तो यहाँ पर लो हो चुका है। ठीक है, ये कम ज्यादा पे अभी सेट हो चुका है, मतलब कम ज्यादा हाई हो रहा है। मैं अभी इसको लो पे सेट कर दिया, एक बार प्रेस करा लो हो गया, फिर से प्रेस करा यहाँ पे थोड़ा बड़ा लो, फिर मीडियम पे आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर जो है फिर से मीडियम और इसके बाद हाई आ चुका है। ठीक है, तो ये कम ज्यादा होने वाला, और यहाँ पर आप हाई लो वगैरह भी कर सकते हो इस तरह से। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मोड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे 6 in 1 AC+4 करके लिखा है। अब इस मोड को मैं ऑन करता हूं, देखो यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे एसी का मतलब है कि ऑटोमेटिक पे यहाँ पर हो चुका है। मतलब यहाँ पे जितने भी आपके सेंसर्स है इस आपके डिवाइस के ऊपर वो सब एक्टिव रहेंगी, और यहाँ आपके रूम जो टेम्परेचर रूम को बैकग्राउंड और आउटडोर जो भी है सराउंडिंग के हिसाब से जो है वो टेम्परेचर को एडजस्ट करेगा ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिक मोड आपको देखने को मिलता है, जिसको कंपनी AI मोड भी बोलती है। बट आप ऐसे पागल मत बनना, कोई AI मोड नहीं है। ओके, वो एक ऑटोमेटिक मोड है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर। हम बढ़ते हैं फिर से इसी बटन को फिर से प्रेस करते हैं 6 in 1 मोड वाले बटन को। तो यहाँ पे देखना है 80%, मतलब आपका जो एसी है वो 80% पे चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो वहां पे। मैं फिर से प्रेस करूंगा तो ये 60% पे आ चुका है, मैं फिर से प्रेस करूंगा ये 40% पे आ चुका है। तो यहाँ पर आप एसी के जो टनेज है उसको कम कर सकते हो। लाइक आपका एसी 1.5 टन है, उसको 1.2 टन, 1 टन, हाफ टन इस तरह से कम कर सकते हो। इससे आपकी बिजली भी बचत होगी, और आपका रूम अगर छोटा होगा तो आप कम टन सेट कर सकते हो। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे बटन पे ये है विराट मोड करके लिखा है। अब इसमें दो मोड्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं इसको प्रेस करता हूं, देखना आप। इसको मैंने प्रेस करा, अब ये HC लिखेगा। HC का मतलब है कि विराट मोड। फुल हाई पे यहाँ पर आपका एसी चलेगा। आई रिपीट, फुल हाई पे आपका इंडोर यूनिट, आपका आउटडोर यूनिट फुल कैपेसिटी पे रन करेंगे। आपकी बिजली की खपत एकदम घपाघप हो जाएगी। याद रखना ये चीज, ठीक है। तो थोड़ा आप HC मोड को तभी यूज करो जब बहुत ज्यादा गर्मी हो चुकी है और आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए, या फिर इंस्टेंट कूलिंग करनी है आपको थोड़े देर के लिए, तो आप HC मोड को ऑन कर सकते हो। आपके घर में 4-5 जन या फिर आप मतलब ज्यादा जन आप बैठे हो और आपको इंस्टेंट कूलिंग भी चाहिए और सब बहुत ज्यादा गर्मी ज्यादा है, तो आप इसको ऑन करो थोड़ी देर के लिए। जैसे ही कूल लगता है उसके बाद ऑफ कर दो इस मोड के लिए, वरना आपकी बिजली की खपत बहुत ज्यादा हो जाएगी, बिल लंबा चौड़ा आएगा, याद रखियो। उसके बाद फिर से इस विराट मोड को मैं ऑन, मतलब ये जो है इसी बटन को फिर से रखता हूँ, तो इसको फिर से क्लिक करूंगा तो DC मोड करके आ चुका है। यहाँ पे डाइट मोड, डाइट मोड मतलब आप समझ गए होंगे, जब लड़कियां वगैरह या फिर कोई भी डाइट करते हैं तो कैसे बारीक बनते हैं,
तो इसका मीनिंग भी ऐसा ही कुछ है। आपकी बिजली की खपत एकदम कम होगी, मतलब डाइट करेगा आपका एसी, बहुत कम बिजली खाएगा। बट एक और चीज भी है, यहाँ पर आपका कम बिजली खाएगा बट आपको जो आउटपुट देने वाला है वो काफी अच्छा कूलिंग कंफर्ट देगा। मतलब एकदम तगड़ा कूलिंग तो नहीं देगा बट आपका कंफर्ट जो है वो मेंटेन करेगा। कूलिंग थोड़ी कम रहेगी, एयर थोड़ा ज्यादा रहेगा, और आपको आउटपुट में ठीक ठाक कूलिंग के साथ अच्छा खासा एयर मिलेगा, जिससे आपको कंफर्टेबल फील होगा। बट मेन मुद्दा यह है कि आपका बिजली बचत बहुत हो जाएगी इससे। डीसी मोड ऑन करोगे तो बहुत बिजली बचत होती है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको बताया डीसी मोड और विराट मोड में डिफरेंस, जहां पर मैंने मीटर पे चेक करके दिखाया लाइट कितने बार ब्लिंक होता है, कितना उसका कैपेसिटी ले रहा है, तो ये चीज आप जरूर देखना। उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, मैंने रिव्यू करा है इस एसी का। ये एलजी का ड्यूल इन्वर्टर एसी है, इसका मैंने रिव्यू करा है, देख लेना। ओके, 2025 मॉडल लेटेस्ट वाला। उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मोड के ऊपर। सो मैं इसका थोड़ा कम कर देता हूं। ओके ओके, मैं इसको सेट कर देता हूँ 26 पे। काफी गर्म हवा फेंक, ठंडी हवा फेंक रहा है भाई, बंद करता हूँ इसको मैं। रुक जा यार थोड़ा सा। ओके, स्लो हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे कुछ और बटन है, उनके बारे में हम बात करते हैं। स्विंग के बारे में आपको बताऊंगा। तो इससे क्या होगा कि ये बटन में अगर प्रेस करूंगा तो ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ऊपर नीचे आपको जो है या डायरेक्शन आप उसका सेट कर सकते हो। सेंटर में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वो जट डंडी आपको दिख रही है, तो उसके हिसाब से आपका जो है सेट होगा। मैं अगर इसको ऊपर रखूंगा ये थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसा सेट होगा। अगर मैं इसको फिर से रखूंगा तो ये देखो कुछ इस तरह से। मैं अगर इसको फुल सेट करूंगा तो ये देखो ऊपर और नीचे पूरा होगा, इस डिग्री में घूमेगा। और ये जो सेकंड स्विंग है इससे क्या होगा कि जो इसके अंदर दिख रहे हैं ना वो वाले लेफ्ट राइट होंगे अंदर के। उसके बाद बात करते हैं रूम टेम्परेचर। हाईलाइट मोड है, इसको अगर मैं प्रेस करता हूं तो मेरे रूम का टेम्परेचर कितना है वो शो करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे करता हूं प्रेस, यहाँ पे यहाँ होम का जो है बटन आ जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे मैं रूम टेम्परेचर यहाँ पे प्रेस करा तो यहाँ पे होम का छोटा सा लोगो आता है, तो 25 डिग्री मेरा रूम टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पर 26 मैंने सेट करा है। ठीक है, मतलब कूलिंग अभी बंद हो चुकी है क्योंकि मैंने 26 सेट करा है। वो काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसको ऑफ करने के लिए वो सेट करा है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। रूम टेम्परेचर हो गया। अब इसी को आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखोगे, 5 सेकंड्स होल्ड करना है। डायग्नोस्टिक मोड ऑन होगा। देखो मैं दिखाता हूं, इसको ऑन करके रखता हूं। प्रेस करके रहोगे तो यहां पे आवाज आएगी इसी में से, देखना। ठीक है गाइस, आप समझ गए होंगे इसमें से एक आवाज आया। तो ये आवाज का मतलब क्या होता है कि आपका टेस्टिंग हो रही है, यहाँ पर डायग्नोस्टिक हो रहा है, यहाँ पे डायग्नोसिस हो रही है कि कुछ कंप्लेंट्स वगैरह तो नहीं, कुछ एरर्स नहीं है। अगर कुछ एरर्स यहाँ पर ऑकर होते हैं, मिलते हैं, तो वहां पे एरर कोड आएगा। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि आपके एसी में कुछ दिक्कत है। तो ये वाला भी काफी सही फंक्शन है, मतलब ऑटोमेटिक डायग्नोस्टिक कर लेगा। बात करते हैं नेक्स्ट मोड के बारे में। यहाँ पे स्लीप मोड। अब ये स्लीप मोड एडजस्ट करना काफी सिंपल है। मैं इसको दबा देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे ऊपर नीचे का जो बटन है इनसे आप कितने घंटे का स्लीप मोड सेट करना है उतने घंटे का कर सकते हो। मैं 1 घंटा पे सेट कर दिया, और यहाँ पे सेट या कैंसिल का बटन है, मैं सेट पे क्लिक कर दूंगा। दैट्स इट, स्लीप मोड ऑन हो चुका है। 1 घंटे में एसी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। काफी सही है भाई साहब। अब इसको ऑफ करना है तो आप जो है फिर से इस बटन को प्रेस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये है स्लीप मोड। बाकी ये ऊपर नीचे तो पता है। उसके बाद फंक्शन मोड करके एक चीज है, ये काफी ज्यादा यूजफुल है और काफी ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये फंक्शन मोड करता क्या, मैं बताता हूं। इसको मैंने क्लिक करा, अब यहाँ पे दिख रहा है ये है आउटडोर यूनिट और दूसरा है इंडोर यूनिट। ये दो चीजें आपको देखने को मिल जाती है। ओके, सो यहाँ पर आउटडोर यूनिट इंडोर यूनिट की आप सफाई करा सकते हो, ऑटो क्लीनिंग बोलते हैं इसको। तो क्या करना है, ये देखो ये ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक करने के बाद ये सेट बटन पे क्लिक करूंगा। ओके, तो यहाँ पे अभी हमारे होम में इसका जो है मोड ऑन हो चुका है। अभी आउटडोर क्लीनिंग हो रही है, इसका जो आउटडोर यूनिट है वो क्लीन पे चला चुका है, तो जा चुका है क्लीन पे। तो ये वाला लोगो तब तक मतलब कुछ 20 to 25 या 30 मिनट्स तक रहेगा ये लोगो। ऑटोमेटिक क्लीन होगा आपका एसी, ऑटो क्लीनिंग। इसको आप मंथ में एक बार जरूर यूज करना, और 15 डेज में एक बार यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो ये 20 to 25 मिनट्स में क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा। तब तक ये लोगो हटेंगे नहीं। जैसे आउटडोर यूनिट का हटेगा पर इंडोर यूनिट का हटेगा नहीं। वो जब तक कंप्लीट नहीं करेगा तब तक नहीं हटेगा। इस फंक्शन को फिर से दबाऊंगा तो यहीं पे दूसरा भी ब्लिंक करता है। ये इंडोर यूनिट का है, तो जब ब्लिंक करता है उस पर सेट कर दोगे। ठीक है, और कैंसिल भी कर सकते हो। कैंसिल की बटन तो आपको शो हो ही रही है,
तो यहाँ पर मैं इसको ब्लिंक करने देता हूँ, इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। दोनों मोड मैंने ऑफ कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हो। आउटडोर यूनिट इंडोर यूनिट कैंसिल कर दिया है, मतलब उस पे लाने का फिर से यहाँ पे बटन दबाओगे, एक तो कैंसिल या फिर सेट कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट बटन के ऊपर, ये है टाइमर। अब ये मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ पे आप टाइमर सेट कर सकते हो। अब ये तो नॉर्मल फंक्शन है, इसके बारे में क्या ही बताऊँ, वही सेट वाला फंक्शन पे जाके आप सेट कर सकते हो। ओके, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, मेरे को कुछ टाइमर वाइमर सेट नहीं करना है। तो इस तरह से ये है पूरा फंक्शंस इस एलजी के लेटेस्ट मॉडल के। ठीक है, एक्सेप्ट यहाँ पे एक वाईफाई का फंक्शन नहीं है, बाकी पूरे फंक्शंस आपको नए वाले एसी में मिल जाएंगे, एग्जैक्टली सेम फंक्शंस मिलेंगे। अब ये 2025 मॉडल है पूरा, इसके अंदर मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी। वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलेंगी। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करना, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू गाइस, गुड बाय, टेक केयर।